आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ विथ एस्प्रेस में स्वागत है। और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कक्षा 12 जी कक्षा 12वीं की सिलेबस टर्म 2 के बारे में। टर्म 2 का जो सिलेबस है जैक बोर्ड का, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, उनके हम लोग टर्म 2 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जिसका एग्ज़ाम आपका इस बार अप्रैल मई में होनी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग कक्षा 12 के साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके हम लोग मेनली पाँच आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के हम लोग बात करेंगे। आइए जानते हैं सब पे एक एक कर। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देख पा रहे हैं, ये है आपका द्वितीयक स्वाधिक परीक्षा, जो आपका, ठीक है, ये इस साइड नहीं देखना है आपको, जिस साइड मैं बता रहा हूँ उस साइड देखना है। ये टर्म 1 के लिए था। आइए देखते हैं टर्म 2 का एक एक कर। सबसे पहले आपका जो मार्च अप्रैल में दिया गया था, मार्च अप्रैल में नहीं, अब अप्रैल मई में एग्जाम होने की संभावना है। तो आइए जानते हैं एक एक कर। सबसे पहले इंग्लिश की बात करें, अंग्रेजी में तो आपका द रैट रैप रखा गया है। द रैट रैप कहानी को रखा गया है, चूहे की कहानी को। इंडिगो को रखा गया है, नील की जो कहानी थी। गोइंग प्लेसेस को रखा गया है, जिसमें आपको सोफी की और जेंसी की कहानी दी गई है, उनको रखा गया है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी को रखा गया है। ए रोड साइड स्टैंड शुड विजार्ड हिट मेमोरी को रखा गया है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके देखते रहिए, जो मैं नाम बोल रहा हूँ, द रैट रैप, इंडिगो, गोइंग प्लेसेस, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड शुड विजार्ड हिट मेमोरी, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ऑन द फेस ऑफ इट, वी आर टू ह्यूमन बींग्स। तो ये आपके बुक से टोटली 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 चैप्टर को रखा गया है इस बार। कितने चैप्टर को? 9 चैप्टर को रखा गया है आपका इंग्लिश में। आइए और भी ग्रामर पोर्शन और राइटिंग पोर्शन में क्या क्या रखा गया है। तो नोटिस राइटिंग आपको लिखना है, नोटिस राइटिंग रखा गया है टर्म 2 के सिलेबस में। लेटर राइटिंग भी रखा गया है, रिपोर्ट भी रखा गया है। नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग वो भी रखा गया है। तो नोट मेकिंग, समरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग और नोटिस राइटिंग के साथ साथ आपके 9 चैप्टर्स को रखे गए हैं टर्म 2 के सिलेबस में। आइए अब जानते हैं अगले सिलेबस आपके ये हुए इंग्लिश के। अब आगे जानते हैं हम लोग गणित के सिलेबस को। जो आपके मैथ के सिलेबस में उनमें क्या क्या रखा गया है टर्म 2 के जो एग्ज़ाम होने हैं मई में। तो गणित के जो सिलेबस है उनमें रखा गया इंटीग्रल। इंटीग्रल कहने का मतलब है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को रखा गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों को रखा गया, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों को रखा गया है। वेक्टर अलजेब्रा को रखा गया है। 3 डायमेंशन जो 3D वाला आपका चैप्टर उनको रखा गया है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपका LPP है उनको भी रखा गया है, और प्रोबेबिलिटी। तो टोटल कितने 6 चैप्टर्स को रखे गए हैं आपके टर्म 2 के। एक बार मैं और बता रहा हूँ, इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशिएशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशन, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। इसमें आपका 2D को नहीं रखा गया है, ठीक है, 3D को रखा गया है। तो 6 चैप्टर को रखा गया है टर्म 2 के सिलेबस में मैथ के लिए। आइए अगला जानते हैं आपका भौतिकी, जो आपके फिजिक्स में रखे गए हैं। तो फिजिक्स में टोटली आपके कितने चैप्टर रखे गए? तो फिजिक्स में अभी आपके टोटल 6 चैप्टर रखे गए। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को रखा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रखा गया है। रे ऑप्टिक्स को रखा गया, वेव ऑप्टिक्स को रखा गया है। मतलब ऑप्टिक्स जो आपका पूरा चैप्टर को रखा गया है, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को रखा गया है, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को रखा गया है। कौन कौन सा? अल्टरनेटिंग करंट आपका AC को रखा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका EMV को रखा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को EMW जिसको बोलते हैं। रे ऑप्टिक्स को रखा गया है, वेव ऑप्टिक्स को रखा गया है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को रखा गया है, साथ ही सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस को। तो ओवरऑल आपका ऑप्टिक्स पूरा लिया गया है। तो इसमें भी केवल 6 चैप्टर्स भी रखे गए हैं। आइए जानते हैं केमिस्ट्री में आपके कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं। जो केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र, उनमें से कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं। आपको आई होप आप इन सब के हिंदी तो जानते ही होंगे। आइए देखते हैं एक एक कर।
केमिस्ट्री में इस साइड नहीं देखनी, केमिस्ट्री में आपको केमिकल काइनेटिक्स रखा गया है, सरफेस केमिस्ट्री रखी गई है, पी ब्लॉक का एलिमेंट रखा गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रखा गया है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को रखा गया है, एमाइंस रखी गई है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स को रखे गए हैं केमिस्ट्री में। कौन कौन से एक बार मैं और बता रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये आपके केमिस्ट्री के पार्ट हो गए, रसायन शास्त्र के पार्ट हो गए। आइए जानते हैं इसके बाद जीव विज्ञान, जो आपका बायोलॉजी के जो है स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो सबसे पहले माइक्रोवल्स इन ह्यूमन वेलफेयर को रखा गया है, बायोटेक्नोलॉजी जिसमें प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को रखा गया है, बायोटेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशन, इनके अनुप्रयोग को भी रखा गया है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद है इकोसिस्टम और इन्वायरमेंटल इश्यूज को रखा गया है। आप एक बार और देख लें, माइक्रोवल्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन इसके अनुप्रयोग को, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को रखा गया है, इकोसिस्टम को रखा गया है, और इसमें एक लास्ट जो रखा गया इन्वायरमेंटल इश्यूज को रखा गया। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स को इसमें रखे गए। ओवरऑल आपने टोटल सिलेबस को, अपना जितना भी सिलेबस है साइंस के लिए, उसको देखा। आपके इसमें जो भी सब्सिडरी सब्जेक्ट होंगे, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का हिंदी होगा, किसी का आपका कंप्यूटर साइंस होगा, तो उनके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें टोटल आपने 4-5 सब्जेक्ट जितने भी आपके कंपलसरी थे, किसी के टोटली 4 ही कंपलसरी थे, किसी के मैथ तो किसी के बायोलॉजी हैं, तो आपने 4 अपना देख लिया। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको उम्मीद भी है कि क्लास 12 जो आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम होने हैं, टर्म 2 के एग्ज़ाम में आपका कौन कौन सा पार्ट रखा गया है। उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आई होगी, और आप उसे टिक आउट भी अपने बुक में कर लिए। नहीं किए हैं तो वीडियो को दोबारा देख के टिक आउट ज़रूर कर लें। और डियर स्टूडेंट्स, आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं डियर फ्रेंड्स आप सबों के बीच नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।